देखो हजरत साहब, आपकी सोच से काम बाहिर है कि आपके घर में सब कुछ पड़ा है लेकिन आप करते कुछ नहीं हो यार। ऐसे थोड़ी होता है। आपके घर में कोलगेट पेस्ट पड़ी है, आपके घर में लेमन वाटर पड़ा है, आपके घर में एलोवेरा जेल पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है यार आपके पास। कुछ खुद भी कर लिया करो, सारी बातें मुझे बताना पड़ती हैं यार। घरों खा के तो समझाना पड़ता है यार। कुछ तो खुद भी कर लिया करो, कुछ तो शर्म हाथ मार लिया करो यार। मैं कितन तिकर तो सारी गल्ला समझा समझा के यार। चलो मर्जी तुम्हारी। मैं तो हजूर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके अंडर आर्म्स या आपका कोई भी बॉडी पार्ट ब्लैक है, जैसा कि आपकी नेक है, या आपका कोई प्राइवेट एरिया है जहाँ पे आप मतलब वाइटनिंग चाहते हैं, एक्स्ट्रा वाइटनिंग चाहते हैं, तो आपको मैं आज जो चीज़ें बताने वाला हूँ आप वो घर में बना के यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और इस चीज़ को मैंने ट्राई किया है, मैंने काफ़ी लोगों को इसका सुना है, इसके बारे में सुना है, काफ़ी लोगों को मैंने इसके बारे में सुना है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ये आपको, इसके लिए आपको कोई भी चीज़ बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। बाकी जहाँ पे बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। वीक में आपने 3 दफ़ा इसको यूज़ कर लेना है, ओके। और इससे ये है कि आपके अंडर आर्म्स, आपकी नेक हो गई, ये काली काली जगह होती है ना यहाँ पे, ये देखें मेरी तो वाइट है, तो जहाँ पे होता है ऐसा सीन ना। बाकी ये है कि आपका प्राइवेट एरिया वो भी आपका डार्क है, तो उसमें आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने उसको प्राइवेट एरिया पे यूज़ करना है तो उसमें आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगी, एक चीज़ स्किप करनी होगी। और अगर आपने बाकी चीज़ों पे यूज़ करना है, अंडर आर्म्स हो गए, नेक हो गई, या ये कोहनियाँ हो गई, या ये नकल्स हो गए जहाँ पे ब्लैक ब्लैक निशान है, तो आप परेशान नहीं हुआ करें यार। मैंने आपको 101 दफ़ा कहा, आपका भाई जब तक जिंदा है ना, क्या कह रहे हैं यार, दुख वाली बात है, मेरे तो आप परेशान होते हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हजरत साहब, मैं आपको बताता हूँ आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है इस क्रीम को बनाने के लिए, इस पेस्ट को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगी कोलगेट पेस्ट, जो कि हर घर में अवेलेबल है, इजी से मिल जाएगी। बाकी साथ में आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल। एक बात का आपने ख्याल रखना है, एलोवेरा जेल ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई कॉपी नहीं होना चाहिए। इसको ओरिजिनल आपने यूज़ करना है, हो सके तो आप मतलब खुद बना के इसको पर्सनली इसको खुद बना के भी यूज़ कर सकते हैं, ओके हो गया। तो इसके बाद मेरे हजूर आपको चाहिए होगी जनाब ये फेस वॉश। जो आपके पास फेस वॉश है, मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई नहीं ज़रूरत मैं इसमें यूज़ करूँगा वाइट शू का फेस वॉश, जो कि बहुत अच्छा है, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और तो लास्ट पे आपको चाहिए होगा बोरिक एसिड, जो कि वाइटनिंग के लिए है और ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग के लिए काम करता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वाइटनिंग क्रीम मैंने फेस के लिए बनाई थी, उसमें मैंने ये डाला था, ओके। तो अंडर आर्म में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक केमिकल है जो कि वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। बोरिक एसिड के नाम से आपको अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से या अच्छे मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, उसके बाद आपको चाहिए होगा लेमन वाटर, ठीक है, नींबू का पानी आपको चाहिए होगा, जो कि मैंने पहले से निकाल रखा है। तो हजूर आपने करना कुछ ऐसे है कि आपने एक ले लेनी है खाली डिबिया, जैसा कि मैंने ये क्रीम की खाली डिबिया ले रखी है, ओके। तो क्रीम की खाली डिबिया में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा जेल डाल देनी। कितनी क्वांटिटी आपने इसमें डालनी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जनाब एलोवेरा जेल ओरिजिनल है, आपको अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से मिलेगी। आप इसका ये QR जो है ना स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि जी ओरिजिनल है, जो 2 नंबर है, ओके। तो ये इसकी नीचे एक्सपायरी डेट मेंशन की हुई है और ये स्मूथ एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए है, ओके। 99% इसका रिजल्ट है। तो इसमें से थोड़ी सी अमाउंट पिक कर लेते हैं जनाब। ये जनाब एलोवेरा जेल इतनी काफ़ी है वन टाइम यूज़ के लिए। एक बात का आपने और ख्याल रख लेना है, इसको बना के आप स्टोर नहीं कर सकते, आपने फ्रेश बनानी है और फ्रेश ही आपने इसको यूज़ कर देना है, ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें कोलगेट पेस्ट डालनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डस्ट वगैरह रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है कोलगेट पेस्ट। आपके दांतों में से डस्ट निकालती है तो आपकी स्किन में से इजीली पिक कर सकती है। तो इसमें से आपने इतनी सारी पेस्ट ले लेनी है, ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। इतनी सारी पेस्ट काफ़ी है, ओके हो गया। तो ये मैं इसमें निकाल लेता हूँ। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ शायद आपको किसी ने नहीं बतानी, ये मैं तो आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो व्यूवर्स, लास्ट पे आ जाता है जनाब ये बोरिक एसिड, जिसकी आपने बिल्कुल लाइट सी अमाउंट पिक करनी, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इतना सा काफ़ी है वन टाइम यूज़ के लिए, ओके हो गया। ये देखें, ठीक है। तो लास्ट पे आ जाता है जी लेमन वाटर, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, बस इतना काफ़ी है, ओके हो गया। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
तो हजूर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसमें कोई अच्छा सा फेस वॉश डाल सकते हैं। इसकी सील बंद है, मैं इसकी सील खोलता हूँ। तो व्यूअर्स इसमें अब मैं ऐड करने लगा हूँ फेस वॉश। फेस वॉश की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख लीजिएगा, ओके, इतनी क्वांटिटी इसकी काफ़ी है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये काम है, फेस वॉश आपकी स्किन को नीट करता है, आपकी स्किन से डस्ट पिक करता है। ये जो अंडर आर्म्स ब्लैक होते हैं ये मैल जमी होती है जिसे आप कह सकते हैं, और इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है। तो इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी से उसको पिक कर सकते हैं और इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने अपने फेस पे या किसी भी एरिया पे लगाना है, अंडर आर्म्स पे लगाना है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। नीम गर्म पानी के साथ वॉश करने के बाद आपने कपड़े के साथ उसको खुश्क कर लेना, ठीक है। तो ये पेस्ट जनाब तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसमें एलोवेरा जेल है, बोरिक एसिड है, फेस वॉश है और दूसरा कॉलगेट पेस्ट है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं। कॉलगेट वाइटनिंग के लिए है, डस्ट रिमूव करने के लिए है, और जो फेस वॉश है ये भी डस्ट रिमूव करने के लिए और एक्स्ट्रा वाइटनिंग के लिए। ये जो दूसरा केमिकल है बोरिक एसिड, ये भी वाइटनिंग के लिए। ये थोड़ा केमिकल टाइप है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। और एलोवेरा जेल का काम भी वाइटनिंग का, मतलब चारों चीज़ों का वाइटनिंग का काम है। ओके हो गया। अच्छा, आपने इस तरीके से जनाब लगा लेनी है अपनी अंडर आर्म पे लगा के। आपने इसको 5-7 मिनट लगा के ना इसकी क्लींजिंग करनी है अच्छे तरीके से, डस्ट को रिमूव करना है। और डस्ट को रिमूव करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। ओके हो गया। तो ये आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे ठंडक का एहसास दिलाएगी। अभी मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि वाइटनिंग इसकी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अभी आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो मैं अभी इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, अपना दूसरा हाथ भी आपको दिखाने वाला हूँ। और इसको आपको क्लिनजिंग करके और 10-15 मिनट इसको छोड़ने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। और आपकी आंखों के सामने, यार क्या कर रहे हो, आपको जो भी बात बताता हूँ गारंटेड बताता हूँ। आपको पता है आपका भाई जो है वो आपको झूठ नहीं बोलता। आपके साथ जो भी फार्मूला, जो भी टोटका, जो भी होम रेमेडी शेयर करता है वो बड़ी थत्थर वाली होती है यार। इसको साफ कर लेते हैं। आपको इसका, यार मेरा हाथ देखें, यकीन माने इतनी वाइटनिंग, इतनी मॉइस्चराइजिंग स्किन पे नज़र आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको दूसरा हाथ भी दिखाता हूं, एक्स्ट्रा वाइटनिंग मेरे हाथ पे, मतलब जैसे लड़कियों के हाथ होते हैं ना यार, क्या करें। ये देखो कितना फ़र्क है इसके अंदर। ये देखें जनाब, ये बिल्कुल डार्क है और ये पप्पू बन गया यार। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने इसका रिजल्ट है। ऐसे बिल्कुल स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई। अब ये हाथ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर इसमें इतनी वाइटनिंग आ गई है। तो आप इसको वीक में 2-3 दफ़ा लगाते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, स्मूथ बिल्कुल। ऐसे मैं ऊपर फिंगर लगाता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे किसी लड़की का हाथ हो। तो फिर आप इसको यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इसको प्राइवेट एरिया पे लगाना है तो आपने इसमें नींबू का पानी नहीं डालना, क्योंकि वो ज़्यादा सख्त फार्मूला बन जाता है। तो वो बिल्कुल सेंसिटिव जगह होती है, नाजुक जगह होती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ मत कीजिएगा। तो ये साथ में मेरे भाई ने भी लगाया, इसके आप भी आप देख सकते हैं। ये देखें जनाब, ये इस हाथ पे इसने लगाया, इसको यूज़ किया, और दूसरे हाथ का कलर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम डेली बेस पे भी यूज़ करते रहे ना, इसका आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे व्यूवर्स। ठीक हो गया। तो व्यूवर्स, टिकटॉक पर मैंने अकाउंट बनाया अतीक शॉपिंग सेंटर के नाम से, और वहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस चेक करें। मैं कहता हूँ हाय हाय मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा जाएं और फिर मुझे बताएं मैंने वहाँ पे क्या क्या नहीं किया। ये बताना कि क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और उसके साथ अपने भैया को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। मैं जा रहा हूँ कल या परसों लाहौर किसी काम से, तो शायद मुझे 5-7 दिन लग जाए, आपको वीडियो ना मिले। जी मेरी लास्ट वीडियो यार, वैसे भी मुझे 3-4 दिन हो गए वीडियो कोई नहीं आई, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, तो सॉरी यार। बाकी ये है कि जो वीडियो आती है वो धमाकेदार होती है यार, ऐसी बात है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाज़त।